इस कैंप में जिन्होंने भी सहयोग किया है, क्योंकि कैंप केवल डॉक्टरों से सफल नहीं होता है, डॉक्टरों को और मरीजों को मिलाने का जो काम करता है वो सबसे मजबूत कड़ी होती है, ताकि हमारे पेशेंट को डॉक्टर से और डॉक्टर के इलाज को पेशेंट तक पहुंचाने के लिए जो टीम काम करती है वो हमारी कैंप की सफलता का सबसे बड़ा मजबूत पाया है। तो आज जिन भाइयों और बहनों ने इस कैंप में जिस प्रकार से मदद की है उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। 5000 पेशेंट को जैसा आप बता रहे हो, और वो भी सारी स्पेशलिटी है ना, जिस प्रकार से भी आपने अलग अलग जितने भी हॉस्पिटल है उनके स्पेशल लोगों को, विशिष्ट लोगों को यहाँ बुलाया, और लगभग 70 से अधिक डॉक्टर आज आपकी सेवा दे रहे हैं। तो मैं उन सब डॉक्टर भाई और बहनों का भी आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे बताया कि 500 से भी अधिक पैरामेडिकल स्टाफ भी उनके साथ काम कर रहा है। तो बिना पैरामेडिकल के कोई भी कैंप सफल नहीं होता है। मैं सोचता हूँ उन सब भाइयों का भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन प्रारंभ से ही एक तरह से जन सेवा के लिए अपना घर-बार छोड़कर 17-18 साल की उम्र में चल देना एक कोई सामान्य बात नहीं है। मैं सोचता हूँ आदमी का जब तक मन का कोई निर्णय नहीं होता है तब तक इस तरफ कदम नहीं उठाते। ये तो योग के कारण से वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, बाकी तो वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो समर्पित भाव से सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। पद प्राप्ति के बारे में उनको सोचा ही नहीं। हमने जबरदस्ती जाकर के उनको गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बिठाया था उस समय। संधू साहब, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हो, मैं सोचता हूँ कि शायद ये देश के उन गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में जिनमें 56,000 बच्चे पढ़ाई करते हों, आप एक सेवा के, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। आने वाली पीढ़ी का निर्माण सही हो जाए, केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति निर्माण ये देश का सबसे बड़ा आधार है, और वो होता है विद्यालयों में और महाविद्यालयों में। आप उस काम को कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आपका और मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं कई साल से राजनीति में काम करता हूँ, मैं विदेशों में कई बार गया हूँ, लेकिन हम लोगों को कोई देखता भी नहीं था कि हम भारतीय हैं। तो हमारी तरफ से केवल हमारे रिश्तेदार देखते थे या हमारे परिचित लोग देखते थे। लोग का वहाँ का आदमी तो कोई हमको देखना पसंद नहीं करता था, जैसे कोई हम बिल्कुल अछूत हो, यह स्थिति थी। लेकिन इस आदमी ने प्रयत्न पूर्वक मेहनत करके हिंदुस्तान को जितना ऊंचा उठाया है कि आज सारी दुनिया उसको टाल करके नहीं चल सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा दिग्गज और दादा क्यों न हो। देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੰਗਲ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। मैं समझदा कि मोदी साहब के जन्मदिन ते इस तो बड़ा सेवा का काम नहीं हो सकता कि जिस नर नूं मोदी साहब नारायण करके पूछते ने, जिन्हां मजदूरां, किसानां, दलितां, नौजवानों के लिए मोदी साहब दिन रात काम करते हैं, उन्होंने अच्छियां सेहत सुविधावां दित्तियां जा सकन। मैं सारे नंगल वालों सतनाम सिंह संधू जी का कोटन कोट धन्यवाद करदा और मानयोग गवर्नर साहब का
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, लेकिन गवर्नर साहब ने कहा सेवा का काम कर रहे हो, मैं जरूर हाजिर होवांगा। सो मैं बहुत कोटन कोट गवर्नर साहब का भी धन्यवाद करदा। हम यहाँ सेवा पखवाड़ा में आए हैं नंगल में। यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं, मेडिसिन, गायनाकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियंस, डेंटिस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो पीपल आर सेटिस्फाइड, पीपल आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट, the consultation and everything. So you can see the patients are coming here also. तो यहाँ पे जो हमारा अभी ये कैंप लगा हुआ है, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए एक तरह से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ बैठे हुए हैं। पीपल के लिए जो भी अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा ये कंसल्टेशन के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे रूरल एरिया में जो कि मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करने से उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। बहुत सारे डॉक्टर हैं बेटे, हाँ बहुत अच्छी सुविधा है और अच्छी ढंग से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। जो मोदी साहब ने ऐसी सेवा लगाई है ऐसे ही लगानी चाहिए और मदद है गरीबों के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे गांव में ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। मैं तो अपने घुटने का इलाज कराने आया इतने, बहुत अच्छा लगे, डॉक्टरों का बिहार चंगा लगे, दवाई लेनी है जाके समय समय के मुताबिक लगने चाहिए कैंप है। ये बारे लोगों को थोड़ा जहा सचेत होना पैना भी साडा इलाज जो फ्री होंगे असीं जाके